नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने एक बार फिर से भेजा नोटिस। सुरक्षा बलों को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस। जी हां, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ टीम का घेराव का ऐलान किया था और कहा था कि मां और बहनों से ये कह रही हूं कि अगर बाहर से कोई आए तो उसे घेर लो। चुनाव आयोग ने आपको बता दें 10 अप्रैल तक अपना बयान का जवाब देने की बात कही है। आपको बता दें 28 अप्रैल और 7 अप्रैल को लेकर के बयानों को लेकर आपको बता दें केंद्रीय बलों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था और इससे पहले भी चुनाव आयोग नोटिस जारी कर चुका है। मुस्लिम वोटों की खुशामद करने पर दीदी से जवाब मांगा गया था और ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों दीदी को बार बार इतना गुस्सा आ रहा है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें बढ़ाने की वजह है खुद ममता बनर्जी। जी हां, जिस तरीके से चुनावी प्रचार में हर बार ममता बनर्जी अपना आपा खोते हुए नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है, यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है और अब चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों और बीएसएफ के खिलाफ दिए गए ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नोटिस भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यहां पर यह है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से बार बार अपना आपा खो रही हैं, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से वो बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, क्या ये उनकी रणनीति का ही हिस्सा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हताशा है। हालांकि आपको बता दें इन सबके बीच चुनाव आयोग ने उनके सीआरपीएफ वाले बयान पर नोटिस जारी करते हुए 10 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने पहले मतदाताओं और अपने समर्थकों से कहा था कि वो सीआरपीएफ टीम का घेराव करें क्योंकि उन्हें शक है कि सीआरपीएफ टीम उनके समर्थकों को मत देने से यानी कि वोट डालने से रोक रही है और इसके साथ ही एक महिला के साथ बदसलूकी का केस भी उठाया था। लेकिन सीआरपीएफ के डीजी ने यह साफ कहा था कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने अब नोटिस के जरिए ममता बनर्जी से जवाब मांगा है कि उन्होंने घेराव जैसी बात क्यों कही। आपको बता दें ममता ने बुधवार को कूच बिहार की सभा में तीसरे चरण के मतदान के दौरान आरामबाग से तृणमूल की महिला उम्मीदवार पर हमले को लेकर ये सवाल उठाए थे और ये कहा था कि मैं अपनी मां और बहनों से कह रही हूं कि बाहर से कोई भी अगर आए और परेशानी पैदा करे और अगर सीआरपीएफ आती है और परेशानी का कारण बनती है तो उसे घेर लेना। उन्होंने कहा था एक समूह सीआरपीएफ को घेर लेगा और दूसरा समूह एक समूह वोट देने जाएगा और अगर आप सिर्फ घेराबंदी रखते हैं तो वोट चला जाएगा। ये भाजपा की चाल है और स्थिति को समझते हुए घेराबंदी इस तरह से की जानी चाहिए कि 5 लोग घेरेंगे तो 5 लोग वोट देने जाएंगे। और सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर ही बंगाल में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और सीआरपीएफ अमित शाह के इशारों पर परेशान करे, जिसको लेकर अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने बड़ा नोटिस दिया है और एक बार फिर से उनसे जवाब मांगा है। हालांकि आपको बता दें कि ममता के इस बयान के बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था और इसे संविधान विरोधी करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन जब विवाद लगातार बड़ा इस मामले को लेकर तो हालांकि ममता बनर्जी के सुर नरम भी दिखाई पड़े थे और बाद में इस विषय में ममता बनर्जी की तरफ से सफाई पेश की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सीआरपीएफ का सम्मान मैं करती हूं लेकिन सीआरपीएफ के लोग अमित शाह की बात ना माने, उनकी बात माने क्योंकि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ऐसा बयान उन्होंने बाद में दिया था। उन्होंने कहा था कि देश की बेहतरीन फोर्स के लिए उनके मन में पूरा सम्मान है लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है तो वो किसी के लिए ठीक नहीं होगा। उस तरह के केस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो अमित शाह किसी को बचाने नहीं आएंगे। और इस तरह के बयान पर सीआरपीएफ के डीजी ने साफ तौर पर उन्हें ये कहा था कि उनकी फोर्स पेशेवर है और इस समय चुनाव आयोग के निर्देशन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से नोटिस मिला हो। दरअसल इससे पहले भी ममता बनर्जी को उनके 3
3 अप्रैल को दिए गए भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर नोटिस भेजा था और इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया था। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने 3 अप्रैल को भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे न होने की अपील की थी, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बयान को आपत्तिजनक बताया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि उनका भाषण जनप्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हालांकि आपको बता दें, इस पर भी बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत देकर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। और वहीं इस बयान के बाद आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी को जमकर घेरा था और घेरते हुए कहा था कि दीदी ने हाल ही में कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो, लेकिन अगर हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, भाजपा को वोट दो, तो हमें चुनाव आयोग के 8-10 नोटिस मिल गए होते और अखबार में हमारे खिलाफ कई एडिटोरियल भी छप चुके होते। जिसके बाद आपको बताते चले चुनाव आयोग की ओर से एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। और आपको बताते चले कि इसके पहले भी केंद्रीय चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर कई बार चुनावी माहौल को खराब करने का भी आरोप लगा चुका है और मुख्यमंत्री पद के नाते चुनाव आयोग साफ तौर पर यह कह चुका है कि इस तरह का माहौल ना बनाए, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हुए चुनाव पर भी सवाल खड़े किए थे और किस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि नंदीग्राम में चुनाव के दौरान बाहर के गुंडे बुलाए गए थे। हालांकि इसको लेकर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के तमाम तथ्यों को झुठला दिया था और साफ तौर पर यह लताड़ लगाई थी कि ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की बातें कर रही हैं, जो कि वाकई इस समय चुनावी समय में पश्चिम बंगाल के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से बौखलाहट में आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार तानाशाह रवैया उन्होंने अख्तियार किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी सभाओं के दौरान जब बीजेपी अपनी रैली को रोड शो को निकालना चाहती है तो कैसे वहां का स्थानीय प्रशासन लगातार रोड शो निकालने से इनकार कर रहा है, फिर चाहे वो रोड शो मिथुन चक्रवर्ती का हो या फिर कोई अन्य बीजेपी नेता का हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्थानीय प्रशासन मनमाना रवैया अपना रहा है, यह वाकई दर्शाता है कि ये ममता बनर्जी का तानाशाह का ही परिणाम है कि लगातार अब इस तरीके से खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी टीएमसी के नेता और टीएमसी का पुलिस प्रशासन चाहे स्थानीय प्रशासन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को एक बार फिर से बड़ा झटका यहां पर लगा है, क्योंकि साफ तौर पर जो एक के बाद एक अनर्गल बयानबाजी ममता बनर्जी अब तक करती हुई आ रही हैं। आपको बता दें कि अब तक पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से जो रुख लगातार सामने आ रहा है, जिस तरीके से रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, शायद यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी को अब लगातार अपनी हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो लगातार चुनाव आयोग पर और केंद्र पर भी झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। कभी वो बीएसएफ पर तमाम सवाल खड़े करती हैं, कभी वो सीआरपीएफ पर तमाम सवाल करती हैं और कभी वो ये कहती दिखाई पड़ती हैं कि यूपी बिहार से बाहर के गुंडों को यहां पर बुलाया जा रहा है और यहां पर हमें टीएमसी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से ममता बनर्जी को अब चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों बार बार आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आप तमाम कानूनों को तोड़ते हुए, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम तरह के अनगनन बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बताते चले कि अभी 5 चरणों का चुनाव बचा है होना और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी लगातार बौखलाई हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि लगातार हमने देखा था कि कैसे चुनाव के शुरुआती दौर से हालांकि ममता बनर्जी ने तमाम चुनावी स्टंट को अपनाते हुए कोशिश करी थी कि हो सकता है उन्हें वोट मिल जाए, वो वोट बैंक को हासिल कर पाए, लेकिन जिस तरीके से अब लोग पूरी तरीके से ममता बनर्जी को नकार रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो नंदीग्राम में मतदान हुआ था और कैसे ममता बनर्जी वहां पर बार बार पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई थी, यही दर्शाता है कि अब ममता बनर्जी को लगातार डर सता रहा है
कि कहीं उनका वोट एक एक वोट छीन ना जाए, जिसको लेकर लगातार वो 24 घंटे एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही हैं। कभी वो तमाम तरह की अपनी रैली के दौरान बयानबाजी कर रही हैं, कभी वो पोलिंग बूथ पर जाकर ही बैठ जा रही हैं। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी, जिस तरीके से आप ये गुस्सा अब दिखा रही हैं, अगर इसी गुस्से का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रदेश का विकास किया होता तो शायद अभी प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती और आपको इस तरह से तमाम रैलियों में गुस्सा नहीं करना पड़ता। लेकिन अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की जनता ये तय कर चुकी है कि अब 2 मई के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी है और यही मौसम अब लगातार चुनावी मतदानों के चरणों के दौरान लग रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि फिलहाल जो सर्वे, जो ओपिनियन पोल अब तक सामने हमारे पास आए हैं, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी 200 के पार सीट लाने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी छटपटाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अब हार को स्वीकार करते हुए लगातार उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि अब उन्हें बार बार चुनाव आयोग के नोटिस का सामना करना पड़ रहा है और बार बार अपने दिए गए बयानों के ऊपर उन्हें अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।